वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया शरपसंद का, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है नादिया का फेवरेट इस हफ्ते का। नादिया भरपूर तैयारी के साथ आई हैं। क्या ये पैकेट निकल रहे हैं इस ड्रामे से, छोटे लाडली छोटे। हाँ, पैकेट था इस ड्रामे में। रिव्यू करना सीख ले लाडली, है ना। मुझे इस शॉट की कोई समझ नहीं आई। इतना प्यारा सुरमा लगा रही थी साइमा, आगे क्या हुआ समझ नहीं आई, क्योंकि इसका कनेक्शन क्या था, बस ब्यूटी शॉट था खूबसूरत। तो मंटू की अगर बात करें तो आई एम शॉक्ड, आई एम स्टिल शॉक्ड एवरी वीक कि इतनी मुश्किल, इतनी पक्की गाड़ी कहाँ से ये लैंग्वेज निकल रही है। इतने मुश्किल डायलॉग्स, और वो इतने फिलॉसफी उसमें आ जाती है कि ना समझ आते हैं और कभी कभी फ़नी लगने लगते हैं। मुझे लगता है कि शायद प्रोडक्शन कंपनी को था कि हमने हमायूं और सज्जल का लिए कोई ड्रामा बनाना है, और दोनों का रोमांटिक ट्रैक, और सर पकड़ के बैठ गए कि कहानी क्या हो। खलील साहब से कहा कुछ ऐसा लिखें कि दोनों ये साथ हीरो हीरोइन आ जाएं, तो ये जन्म ली इस कहानी ने। लेकिन होता है ना चीज़ में झोल आ जाता है, फिट नहीं बैठता, वो मारिया थी। अजीब सी चीज़ बैठ ही नहीं रही। तो अभी तक चल रहे हैं इसके एपिसोड्स, 26-27 हो गए हैं, 2.6 मिलियन इन वन डे। तो फिर भी ये शाबाश जियाले हैं जो देख रहे हैं इसको, फिर भी 2.6 मिलियन, और वो भी पहले ही दिन। मतलब आपके पास और कुछ नहीं है करने को, 2.6 इतने फारिग थे, उन्होंने कहा पहले ही दिन ही देखना है, वी वांट टू सी। नहीं, अच्छा ड्रामा है, अपनी ऑडियंस है उसकी। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त ऑडियंस से मिलना चाहूँगी मैं इनको, जो पहले दिन ही देखते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर इस दफ़ा जुमले क्या थे, क्या सिचुएशन क्या हो रहा है, कोई अजीब से गुंडे बन गए। मिस मारिया और सर, क्या नाम है इनका, मंटू, आ गए सिराज साहब के पास, और एक अजीब सा सीन शुरू हुआ। पहाड़ से टकरा जाऊंगा, तुम मुझे पहाड़ कह रहे हो, मैं पहाड़ लगता हूँ तुम्हें? हाँ जी, आप ही को पहाड़ कह रहे हो। हाँ जी, गुजर मिस जाऊंगा, मारिया आप बताएं, मर जाऊंगा, आप बताएं। हाँ, ये क्या था? मिस मारिया आप बताएं। जी हाँ, हाँ बताओ। मंटू सर लड़ जाएंगे। हाँ जी, तो फिर आप शादी करना चाहते हैं, आपको डर नहीं लगता? मिस मारिया आप बताएं। हाँ जी, ये डरते नहीं हैं, हमने तो सुना था ये बहादुर हो गए हैं। ये भी तो क्या बातें हो रही हैं? क्या मुझसे भी लड़ जाएंगे? हाँ। मिस मारिया आप बताएं। आप हाँ, बताएं। ये आपसे भी लड़ जाएंगे। वो चाह रहे मैं डायरेक्ट ना बताऊं, थ्रू हर आऊं। राइटर ने मंटो के भी डायलॉग मारिया को दे। यस, मतलब मैं तो कहती हूँ ये इतनी 12,000 से कहानी ऊपर जा चुकी है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि आप इतना ज्यादा छाए में, इतनी बात हो रही है, उसके बाद आप उस घर में रिश्ता करना चाह रहे हैं, लड़ने मरने की बातें हो रही है। मम्मी आके फेंट हो गई, और ये खिसक के निकला है वहां से। और फिर गाड़ी में पूछ रहे हैं, यार हमें पूछना चाहिए था कि फेंट क्यों हो गई थी। चलो घर जाके पूछेंगे। उन्हें घर में नहीं, महमल क्यों नहीं आई सामने? वो कहता माँ बेहोश हो मरे मन्नू की, महमल क्यों नहीं आई सामने? आपको महमल की पड़ी है, मम्मी बेहोश हो गई, वो नहीं पूछा। बट इजंट इट स्ट्रेंज कि आपके सामने मम्मी बेहोश हो गई और ये पूछे बगैर बाहर आ गए। आप पूछते खैरियत है, सब क्या हुआ है? मैं तो है, मतलब बेटी को बचाया, गोलियां खा ली, लेकिन मम्मी बेहोश हो गई, वो नहीं पूछा। ये बहुत क्यूट सिचुएशन थी, बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने कहा छोड़ो भैया, तो सब फेंट होने, चलो कॉफी पी ली, हाँ पी ली, चलो किसके। आई डिडंट गेट इट, ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था। इसके अलावा बाकी एक और डाकू रानी आ गई है इसमें, एंट्री दी है खतीजा, एक उसके बाल, ड्रेसिंग, वो एक अलग जोन में चली गई है, हलाकू खान बन गई है ये जो है खतीजा। उसको देखकर कैसी लगी आपको? वो बाल बदल गए, ऐसे बाल नहीं थे पूरे थ्रू आउट, तो वो स्पेशल जो क्रिम्पिंग करा रही हैं, ये तो ऐसे हुलिया ही नहीं था खतीजा का। और उसमें एक शॉट आया, मैंने कहा आपसे पूछूंगा, वोट भी मैं लेना चाहूँगी, ज़्यादा खूबसूरत किसका था? सीन था बेचारे मुसद्दिक का। मुसद्दिक बोलना जो मामा, इतनी बड़ी बात तो ये, आपका डिसेबल्ड बेटा जो बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, हाथ भी हिला रहा है, मुंह से बोल भी रहा है, मम्मी इज नॉट बॉदर्ड, वो बोल रहा है मम्मी 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 उठी। ये अच्छा था या एक तरफ मम्मी में जान आई, मम्मी उठी, उसके फौरन बाद मुसद्दिक का सीन होता है, ये मम्मी भाग के जाए, नहीं दूसरी तरफ मम्मी क्या तू के मुसद्दिक वहीं रह गया? मम्मी मेरा शॉट, उसका शॉट ही नहीं। It was his scene.
और हाईजैक कर लिया दोनों मम्मियों ने। अब ये सवाल ये है कि क्या जो आपकी सबा फैसल है वो उठते हुए ज्यादा प्यारी लगती हैं या सबा हमीद गिरते हुए ज्यादा प्यारी लगती हैं, ये सवाल है। आप बताइए ज्यादा फैसला होगा सबाओं के दरमियान। मुकाबला था सबाज का, सबा और दोनों वो उठी क्यों और ये गिरी क्यों, कोई समझ नहीं आई। ये तो बहुत इतनी चीजें, खैर मेरी बारी आएगी मैं बताती हूँ। नहीं आप सिर्फ बताएं कि आपको ज्यादा प्यारा कौन सा लगा, इफेक्टिव। आई थिंक सबा हमीद का गिरना मुझे बड़ा प्यारा लगा। हाँ गिरने वाली जीत बड़ा गई। अच्छा शॉट था। अच्छा हाँ। लेकिन जो सबा वो थोड़ा ग्लैमरस हो गया था मुझे इस हाँ, बहुत जो लाइक मैमल की मम्मी उठी है ना, और जो फुग्गे के साथ ही सोती हैं उसी के साथ उठती हैं, फुल रेडी होती हैं हमेशा कि एक्शन आई एम रेडी। जबान लेकिन बहुत वो है, तेरा तो मैं ना वो चल रहा है, लेकिन इनकी तैयारी अच्छा मुझे एक थ्रू बात, आउट उनके बाल हिल नहीं इतनी रहे। बड़ी बात हुई है, उनका बेटा वहां इतनी चला गया और वो तैयारी। सुरैया को कह रही है कि वो कहते जाके सो जाओ, कहती कैसे नींद नहीं सोऊंगी मैं। नहीं वो ये नहीं उन्हें था। नींद की पड़ी। नहीं वो कॉल आई वाली कह बात। रही है मेरा बेटा अगर नहीं मिलेगा तो मेरी लाश गिरेगी, मेरा भी जनाजा आएगा। हाँ तो वो आ रही पुप्पो, नींद की गोली खा के सो जा। अब वो भी कह रही अच्छा सो जाओ, चली गई। कहती है कि क्या मेरा बच्चा आज, कहती है हाँ आ जाएगा, तेरे कॉल पे एतबार कर लूं। ये बात किया है या कॉल दिया है, कहती हाँ। कॉल दिया है, फिर वो एतबार करके भी सो जाती है। ये कौन दिया है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या मैं रिमाइंड करूं कि ये बोला क्या है कि तुमने कॉल दी है, ये वो फिर दूसरी वाली कॉल की बात हो रही थी। बात ये कि मुझे फुल फोकस के साथ देखना पड़ता है। मैं ऐसे बैठी होती हूँ, कभी कभी टेंस भी हो जाती है, देन आई एम लाइक ब्रीथ, फिर टेंशन में आ जाती हूँ ड्रामा देख के, फिर आई हैव टू रिलैक्स लेट गो। कुछ बड़े टेंशन वाला ड्रामा, ये अब कब तक ऐसे करते रहें, अच्छा है। आपका चूल्हा जल रहा है। चूल्हा जल रहा है ड्रामे से। बाकी तो बहुत अच्छे जा रहे हैं ड्रामा, सिर्फ यही है जिसमें बड़े मौके मिल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने तो इस दफा ना क्लैशनकोफ देना रह गया है। उन्होंने अगली दफा मंटो को देनी है, ये ले अंकल, ये सॉरी ये ले सर। क्लैशनकोफ जाके मार के आए। ओके बेटा मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं लड़ूंगा। ये कौन सा स्कूल है? ये उस यूनिवर्सिटी के सब लोगों को उस घर में क्या हो रहा है कैसे पता है? ये मुझे नहीं पता, ये कौन सा स्कूल कौन है? बताता है कि टेलीकास्ट होता है? वो बिग बॉस में तमाशा में बैठे हुए हैं कि कौन 24 है? घंटे चल रहा होता है, पूरी क्लास देख रही थी कि अच्छा आज ये हुआ। फिर जब टीचर आते हैं उससे डिस्कस करते हैं, सर आज आपने ये नहीं करना, आपने डटे रहना है। उन्हें कैसे पता कि टीचर रिश्ता मांगने गया था? ये इससे तो बड़ी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट है पर्सनल बात जहाँ होती है। बेस्ट गुंडे ट्रेन करते हैं, आपके स्टूडेंट्स लग ही मुझे नहीं तो रहे। कॉलेज की यूनिवर्सिटी के बाद नहीं पता मैं टीचर किधर जाते थे, उनका घर किधर था, अच्छा और उनकी ना जिंदगियों में क्या चल रहा था। दिखा रहे हैं कि जरा हमायूं हीरो लगे ना उसमें सर। अच्छा और वो 2 ही स्टूडेंट्स हैं, हर एपिसोड में वही बात करते हैं, बाकी सब चुप हैं। सिर्फ यही लड़की हमेशा बोलती है आपको लड़ना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में इसी ने बोला था कि आपने कहा कि हम कहाँ थे, तो बाकी बच्चे गूंगे बात नहीं करते। तो यही हर दफा बोल रहे हैं, और सर आपको लड़ना है, आपको मैमल के लिए लड़ना है। मैं लड़ूंगा, क्लास ओवर, चलो भी छुट्टी होगी। ये कौन सा स्कूल है? बहुत Very क्रिंज है, strange, बहुत। बहुत क्रिंज है। मतलब क्या ये लो जी है दी का इमोजी। ये लो जी इमोजी। तौबा। अच्छा आज देखते हैं कितना बिस्मिल्लाह पढ़ के सिनेमैटिक review ग्रे करना। आपका एक्सपीरियंस था। नहीं, मेरा तो ये कि मैं ना कोई भी चीज़ डिफेंड कर ही नहीं सकती, बिकॉज इतना ये जो एपिसोड से इतने नॉनसेंसिकल हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या किया है इस ड्रामे के साथ। सो वेरी स्ट्रेंज, द स्टोरी इज टेकन अ वेरी स्ट्रेंज टर्न। बड़ी अजीब सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे हर बंदा मंटो की ज़िंदगी में घुसा हुआ है। मंटो डफर लग रहा है, कुछ ना कह रहा है ना कर रहा है, सबको काम पे लगाया हुआ है। एंड इट्स वेरी सैड। मुझे दुख इस बात का है कि इतनी मज़ेदार कहानी शुरू हुई थी ओपनिंग शॉट्स से पहले 1-2 एपिसोड्स, इतना खूबसूरत एक माहौल बना था, सिनेमा स्क्रीन टाइप लग रहा था, और वो आके इधर आके ठुस हो गया है। एंड इफ आइडियाज़ दे रहे हैं कि लड़की आ रही है बंदूक लेके कैंपस पे, जब वो महमल पहले गई है विद अ गन इन अ बैग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर यू शोइंग? क्लास वालों ने महमल को किडनैप कर लिया है कि ये वो प्रोटेस्ट हो रहा है कि शादी करें। मिसयूजिंग ना, यू मतलब ये क्या आप दिखा रहे हैं? एंड देन जो उस्मान साहब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, वो भी एक आपने जोकर बना दिया उसे। ही इज अ जोकर। सो इट्स वेरी मिस मारिया इज द जोकर। Yeah. मंटो खुद ही हैं ही, मतलब सही एक बात। अजीब कैरेक्टर बनना है। Yeah. इतने स्पाइनलेस हैं सब लोग। एक तरफ इवन बाबर भी कैरेक्टर तशद्दुद कर रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है मुझे माफ कर देना। मुझे जो समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा, बाइपोलर है ये दूसरा लोग। मुझे जो चीज बड़ी ऑड लग रही है अब कि मैमल इज लाइक अ ट्रेजर ट्रोव ना। हाँ हर शख्स मैमल के ऊपर ऐसे लड़ा जैसे पता नहीं सोने का एक कोई संदूक की नहीं होती, जैसे वो मिलने वाली है उनको कुछ। भाई एक ये लड़की है बेचारी, पूरी जंग अब इस पे बेस हो गई है कि जस्ट बिकॉज दैट वन बॉय इज जिद्दी,
बाप भी उसी फ्लो में चला गया है, माँ भी उसी में फंस गई है। मेरा मतलब है एक लड़की के पीछे पूरी दुनिया और फंसी उसकी हुई है। मोहब्बत थ्रू आउट ड्रामा एस्टैब्लिश नहीं हुई। अजान की मोहब्बत टुवर्ड्स महमल एस्टैब्लिश नहीं नहीं, हुई and हमें also कहीं the relationship between Manto and Mehmal is not established properly either. It's a and the forced relationship जहाँ पे जैसे हजरत और मिस मारिया बार बार याद दिलाते हैं सबको कि इनकी they love each other throughout. I mean, चलो मैं एक पॉइंट तक इनको मार्जिन दे रही थी, लेकिन अब तो मार्जिन भी हम नहीं दे सकते भाई। इतने इतने वियर्ड सिचुएशन पे हम आ गए हैं कहानी के बीच, और अभी भी वो चल रहा है। मिस मारिया इज लाइक द स्पोक्स पर्सन फॉर मंटो। मैं बहुत बहादुर हो गया। कौन सा बहादुर भाई, तुम बाप से सीधे बात ही नहीं कर सकते, मारिया सारी बात कर रही है तुम्हारे लिए। सो आई एम सैड, आई रियली एम सैड बिकॉज आई हैड सच एक्सपेक्टेशंस और आई वाज द बिगेस्ट सपोर्टर, लेकिन ये लास्ट 2 एपिसोड्स देख के मुझे इतना दुख हुआ है। एंड थम्स डाउन। शबून अब्बासी, ये 2 एपिसोड आपने कैसे एंजॉय किए? कैसे एंजॉय किया, कैसे नहीं एंजॉय किया, ये बताइए। कैसे एंजॉय नहीं किया आपने? देखिए, मेरा जो ख्याल है ना, आउट ऑफ ऑल दिस, ज़ाहिर नादिया ने भी और अतीका जी ने भी बिल्कुल वो बातें की हैं जो हैं, एब्सोल्युटली यही बात है। नाउ अगर इसको हम सेविंग की तरफ ले जाते, मुझे लगता है शायद कि अतीका जी इसको अगर हम 60s में ले जाते ना ड्रामे को, 60s में 70s में एरा चेंज कर देते हैं, एरा चेंज कर देते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं। इसमें से सिर्फ आपको मोबाइल निकालने पड़ते और नई मॉडल की गाड़ियां निकालनी पड़ती, बाकी आपका हुलिया वही है। आपका जैसे श्री फरहाद में किया था, श्री फरहाद में किया था, बहुत सारी चीजें उस एरा में जाके सीधी हो जाती हैं। इसकी ये गुफ्तगू करने का अंदाज, ये जो नस्तलीक उर्दू है और सलीस उर्दू में बात हो रही है, ये होता था, ठीक है, पाकिस्तान में। एक चीज मुझे लगता है उस एरा में से निकाल के आज के मॉडर्न एरा में ला के इस ड्रामे को खराब किया गया। समहाउ मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद खलील साहब ने सोचा ऐसे ही कोई एरा ड्रामा था ये, और इससे कोई शायद मोल्ड कर के उन्होंने बोला यार आज के दौर में डालो, ठीक है। मुझे लगता है कहीं शायद आपको पता चली ये बात 2 साल बाद कि हाँ यार ऐसा कुछ था, ठीक है। उस वक्त जाके ना कहीं आप इस बात को लेके बैठते कि हाँ यार ये जो उर्दू है, ये जो मिसालें हैं, ये जो रुकावटें हैं, ये रुकावटें उस ज़मानों में थीं, ये रुकावटें उस ज़मानों में थीं। इतनी ओपननेस नहीं थी, बहुत सारे लोग नाइव थे ऑनेस्टली। बहुत अब जो स्मार्टनेस है लोगों के अंदर, या जो आउटपुट है लोगों की, या जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट है आज के दौर में, ना कि 70s 60s में। लोग मासूम भी थे, लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। और मंटो को देख के हमेशा मुझे लगता है कि यार ये 60s में कुर्ता पजामा पहना हुआ बंदा होता ना तो बड़ा अच्छा लगता। यही जो सजल का रोल है, मासूमियत आ जाती इन सब बातों में, इन सब बातों की वैलिडिटी हो जाती। एक बात नहीं, लेकिन समून सॉरी, मैं आई वांट टू काउंटर दैट। वो ये है कि उस जमाने में और कुर्ते पजामे में उसमें शर्म भी आ जाती। लेकिन मैं आपको बताऊं, शर्म तो है नहीं ना, एक 20 साल या 25 साल कम उम्र की लड़की से वैलिडिटी आ जाती, रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी को उस जमाने में हम शायद कहीं ना हजम करने की कोशिश जरूर करते। ये अच्छा लगता अगर एंड तक मैमल उसके पीछे पड़ी रहती और वो ही वुडंट, हाँ, दैट वुड हैव लुक्ड नाइसर। हिम डूइंग दिस इज लुकिंग वेरी चीजी एंड चीप नाउ। तो दूसरा ये कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप एरा चेंज भी करते, लेकिन उसके अलावा जो बातें हो रही हैं उनको कुछ सर पॉइंट नहीं समझ आता। अब महमल के साथ इतनी बड़ी बात पता चली है, वो जाके जब घर मिलने गई है, बात क्या हो रही है, मैं यहाँ बैठूंगी, आप मेरे सामने बैठ जाएं, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ। वो मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत है। अरे सही बात बता दो कि मेरे भाई को अगवा कर लिया गया है, ये सिचुएशन है, मैं नहीं कर सकती। एंड एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड नाउ। हजरत भी मंटो के वो अब्बू का वो आ गया, सब कुछ। ये तो सबसे क्रिंज लाइन थी। कौन सी? हजरत को तो ट्रॉफी मिलेगी, द क्रिंजेस्ट लाइन। I mean, he's like now become Manto's best. हाँ, ये क्या मतलब, आप सीधी बात क्यों नहीं बता रहे? वो अच्छा, अब उसकी खदीजा कॉल कर रही है इसको, अब सामने पुप्पो खड़ी है, तो भाई तुम स्पीकर पे डाल दो, सुन ले पुप्पो। इतनी बड़ी एक ऐसी खातून तुम्हें फोन कर रही है, लेके फोन चली गई कहीं, हाँ, और वो देख रही है उसको, क्योंकि फिर ताकि अगर वो तो अगला सीन रिपीट कैसे होगा वो तो फिर लैला मजनू भी नहीं बन रहा ना इधर, लैला मजनू भी ठीक नहीं बन रहा है। दूसरा ये कि नदीम बेग एक बहुत स्मार्ट और बड़ी सेंसिटिव डायरेक्टर है। मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट उजलत का स्क्रिप्ट है कि कुछ करना था हुमायूं के साथ पिछले प्रोजेक्ट के फौरन बाद, तो मुझे लगा कि बस उजलत होती है ना कि यार अभी कुछ नहीं है तो इस पे काम कर लेते हैं, शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू।
पता है आई हैव टू से यहाँ पे हुमायूं ने एक जेंटलमैन किया और अब ये किया. हुमायूं इज आल्सो पिकिंग हिज कैरेक्टर्स वेरी बैडली. हुमायूं का ना He's टाइम आ गया. not only picking, यार. he's Producing. making them Very bad, very देखिए bad. पिक तो होता है कि गलती हो जाती है, Yeah. किसी ने स्टोरी गलत सुना दी, आप बना रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो. हुमायूं को ना needs to come out of his box now. Yeah, हुमायूं yes. के साथ मैंने बहुत early stages Like में काम Numan किया हुआ है. Ijaz. हाँ. Yes. Yeah. Oh yes. नुमान Like फहद मुस्तफा. Yes. सीखो जो उससे. शुरू में मैंने काम किया था ना, मतलब 97 98 में हमने स्टार्ट इस तरह किया था. I was directing, he was acting. हुमायूं की रेंज बहुत है, बहुत रेंज है. मैं आपको बताऊं, मैंने 90s में काम किया हुआ है उसके साथ. बहुत रेंज है हुमायूं की. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बॉक्स्ड रोल्स क्यों करना शुरू कर दिया उसने. ही कैन एक्ट, बेहतरीन एक्टिंग कर सकता. कभी कभी मुझे लगता है वो अपने एक्टिंग की वॉल्यूम भी उसने कम कर दी है, अपने फिजिकलिटी की भी कम कर हाँ. दी. फिजिकल भी कोई चीज नहीं हो रही. कुछ लोग होते हैं फिजिकल होते हैं, Mm-hmm. बहुत हिलना जुलना कुछ ऐसा ऐड कर लेते हैं अपनी बॉडी में, जैसे He's not interested. वो भी नहीं लग रहा होता. ये भी आप देखें सारे फ्लैट थे. जब वो महमल आई है और आके हुमायूं से उसने इतनी बड़ी बात की है, मुझे कोई एक्सप्रेशन की चेंज नहीं नजर आई हुमायूं में, जबकि हुमायूं कैन डू इट. ही इज नॉट अ बैड एक्टर, बट व्हाई इज ही डूइंग इट दिस वे मुझे नहीं समझ आया. अनइंटरेस्टेड लगा. इतनी बड़ी बात, आप मर रहे हैं उस बच्ची पे, उस लड़की पे. गोलियां खा ली आपने, खा ली आपने, कोई अच्छा, आंखों में ग्लेयर मतलब नहीं ये हो रहा आई, है कि कुछ नहीं हुआ. आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, गोलियां खा ली, आप ये कर लेंगे, आपकी और सज्जल की मोहब्बत का एहसास हमें क्यों नहीं हो रहा है? हमें नहीं वो चीज पहुंच ही नहीं रही कि नहीं ये पहुंच. बाकी दोनों दे आर इन लव. हमें लगी, हमें लग रहा है कि सिर्फ ड्रामा ही कर रहे I हैं. think कुछ- Humayun भी has become lazy. He's become lazy. तो It's पहले about इमोजी time. दिखा दें, फिर It's हम about writing time direction कि I'm sort of shocked because ये सारे मास्टर्स हैं अपने काम के. Yeah, but lazy. और तीनों की कॉम्बो में मुझे लगा कि कोई गड़बड़ हुई है. और इतना इनका फायदा इतना खुद लिखवा सकते हैं, खुद प्रोड्यूस वही करते हैं. There's so much to expect. Amazing stuff. आई थिंक जो सबसे बड़ा फ्लॉ आप चाहे वो आप, मैं तो हैरान होता हूँ कि जो खलील साहब के स्क्रिप्ट हैं, उन्होंने बड़े से बड़े डायरेक्टर को, हाइसम हुसैन को जेंटलमैन में धचका मिला, हसीब को सुन मेरे दिल में धचका मिला, और अब नदीम बेग को प्रोफेशनल मंटो. सुसाइड. हाँ, मुझे तो ये लगता अब ये लग रहा है कि इनका स्क्रिप्ट प्रूवन थर्ड टाइम और बैक टू बैक आपका काम इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुका है, जिसका कोई कभी एक डायलॉग का सर पैर नहीं होता. आपने वो सीन कैरेक्टर्स डैमेज होते हैं, आपके उसमें एक्टर्स डैमेज होते हैं. करेक्टर आपने देखा जब ये अपनी फुप्पो के पास जाती है, वो जो बातें कर रही है ना महमल, वो सारी नार्सिसिस्ट बातें कर रही है कि हाँ जब तक उसे मोहब्बत नहीं थी तो मैं मोहब्बत कर रही थी. ये एक्चुअली यानी आप नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, आपको लव बॉम्ब करने से आप उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. पोपो भी बड़ी अजीब कैरेक्टर बन गई है. वो पीछे हट जाती है, और वो फिर जितनी भी डायलॉग्स हैं मुझे लगा तो बिल्कुल ही जो थोड़ी बहुत महमल के करेक्टर के हवाले से आप समझ रहे थे, वो तो बिल्कुल ये तो कुछ साइकोटिक लड़की है. और फिर उसके बाद जो फुप्पो थप्पड़ मारती हैं, महमल के मुंह पे जरा फर्क नहीं पड़ा कि शुरू में उसको हुआ कि मेरे भाई के साथ ही हो गया, उसके बाद वो फिर बिल्कुल नॉर्मल है. वो उसके सामने जाके बड़ी वो वैसी बातें कर रही है, वही फलसफा भगा रही है. तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया. मुझे तो लगता है यहाँ जो दो बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ हैं, एक तो ये कि इतने बड़े राइटर मंटो साहब का नाम कैश किया गया, जिसकी वजह से हमारी वहाँ एक्सपेक्टेशन होगी थी कि जी मंटो का नाम है. मैं क्यों मंटू कहती हूँ, बिकॉज आई फील कि उनके नाम के साथ ज्यादती, उनका नाम लेना इतने बड़े राइटर का, और ये प्रोडक्ट के साथ आपको तो नाम भी नहीं उनका इस्तेमाल करना चाहिए. सजल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और सजल मुझे हैरानी है कि वाई डिड शी गो फॉर दिस. फहद मुस्तफ़ा देखें प्रोड्यूसर है, और वो ऐसे नहीं कोई ड्रामा उठा के कर लेता है. उसको पता है कि उसके कैलिबर है, एक स्टैंडर्ड है, मैं तो बहुत अच्छी चीज़ करूँगा या नहीं करूँगा, और उसने की और अपने साथ वाथ सब लड़कों से आगे निकला. फिर भी हुमायूं सईद अनफॉर्चुनेटली वो ड्रामे अब जो उन्होंने लास्ट 2-3 कर लिए हैं, ये सबसे पीछे चले गए. 10 कदम अब सबसे पीछे ही जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. He खुद needs ही- to है stop ना? being a hero. यस, He needs to go into ऑन character सीरियस. now. अब सब अगर तनकीद He's कर going रहे to हैं हुमायूं, तो character. कुछ समझिए, नहीं, I इसको पॉजिटिव लें कि अगर फिल्म लव गुरु पे भी हुई, नहीं, इस लव ड्रामे गुरु पे hit भी थी. है. नहीं, तनकीद फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे सुनना चाहिए कि क्यों तनकीद है. और इस ड्रामे के बाद तो ना मतलब बहुत ही टू मच हो गया. आई थिंक स्क्रिप्ट सही चूज करें हाँ, आपके या एज लिखवाएं. अप्रोप्रिएट या लिखवाएं. आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप अपने लिखवाएं, लिखवा जी, सकते हैं, लेकिन ये अपने खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट से खुदारा अच्छा एज सिक्स सिग्मा बाहर आ अच्छा गए. एज अप्रोप्रिएट में ये नहीं कि जी यार बिल्कुल आप यंग बॉय ना बने, नहीं, जो आप बने में अपने ठीक है, लेकिन फिर साथ आपकी को स्टार जो लड़की हीरोइन हो वो बिल्कुल उस एज के हिसाब से हो, जो आपके नहीं, साथ सही लगे. आपका मारिया के साथ प्यार होता ठीक था, हमें कोई इतराज नहीं. Why? Because you wanted to be with सजल कि जी ये क्यों ऑब्सेशन है कि हमें यंग लड़कियों के साथ आना. That's what I'm trying to say. ये कि क्यों? He needs to ये get out क्यों of है? this mindset अब and देखिए, start अगर- acting ठीक है his ना? age now.
मतलब अब ये क्या ऑब्सेशन है? इन्हें बिस्मिल जैसे कैरेक्टर करना चाहिए था जो नुमान इजाज ने बिस्मिल में किया था, या ये फरासत वो बनते हैं। जस्टिफाइड था। हाँ, वो मजा आता है आप क्यों देखते फिर हैं। हरीम साथ है, बिल्कुल सही है। हाँ। यहाँ क्यों सजल है हमें हजम ही नहीं हो रहा। तो ये अब हमायों को देखना चाहिए। और जेंटलमैन जैसे डिजास्टर के बाद उसी टीम के साथ काम करना, उसी राइटर के साथ, मैं कहती हूँ वहाँ आफरीन युमना है, के वैसे, साथ था। आफरीन है। युमना was much younger. यस, सेम मिस्टेक्स आप रिपीट कर रहे हो। एंड आई थिंक आपको को टीम हायर कर लो जो Casting आपके लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढे, आप लिखवाएं अपने लिए, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बड़े फेवरेट एक्टर हैं। मैं लिखता हूँ मायूं, यू I'll बीइंग write for you. वेस्टेड एंड Ah, बाय good. योरसेल्फ, Very good. व्हाई यू डूइंग दिस। और बहुत ही बुरा ये कैरेक्टर। अच्छा, फिर उसके बाद अफसोस की बात आगे क्या, एक तो बुरा कैरेक्टर, बुरा जा रहा है ड्रामा, ऊपर से आपके 400 में से 335 सीन आपके हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। फरहाद का कैरेक्टर है, बचा सकता था ड्रामे को, उसको काट दिया। वो जो लड़की थी हाजरा, उसका जो कैरेक्टर इतना मजे का था, उसको शुरू में ही हमने टाटा बाय बाय कर वो दिया। तो इफ्रा तो हाँ। वापस ही नहीं आई। इफ्रा आई और नहीं। शमरेज का अचानक track ही उन्हीं वापस कैद में नहीं कैसे आया। आ गया? शमरेज इतना अच्छा एक्टर है, कुछ उसका इफ्रा का ट्रैक बना track ही नहीं देते। आया वापस। फुप्पो को थोड़ा सा सही रहते, वो जो साजिश में थी, अपने सब कैरेक्टर्स अपने ना हॉल से बाहर आके वो लगता है कि कोई और ड्रामा शुरू हो गया। लाइंस अब देखो, हीरोइन तो आपकी अल्लाह माफी बहुत ही कुछ उल्टा जा रही है। अब ये लाइन क्या कह रही है, मैंने बस सुनना था, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, अब मिले न मिले मेरे बाप का क्या जाता है, थड़ाक थप्पड़। ये कोई लाइन है? मंटो के बारे में बोल रही है कि मैं इसे सुनना था उनके मुंह से, अब मिले ना मिले मेरे बाप का क्या जाता है। अजीब लाइन, आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा, फिर ये आखिर में सुने बेहतरीन हाँ, वो मुझे लगता है तनवीर साहब ने डेट्स ही नहीं दी होंगी, भाग गए होंगे। नहीं, जो हजरत के I'm busy. कैरेक्टर वो के मर साथ गया ना। हाँ, नहीं, लेकिन जिस तरह से मरे हैं और इतना बुरा वो आए, थोड़ा थोड़ा हर कोई थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और जिसको हम नहीं देखना चाह रहे हैं वो है मंटो मारिया, वो जान नहीं छोड़े। आप ये सोचें, आपको याद है शुरू के सीन जिसमें फर्स्ट टाइम महमल मंटो सर का बताती है हजरत को कि मेरे सर हैं, मैं मिलवाऊंगी, और ये वो मिलने के लिए जाती है, हजरत मिलने जाता है एक रेस्टोरेंट में। इसका मतलब है पहले से कोई इंटरेक्शन नहीं था। उसके बाद हजरत जाता है, कहता है कि हाँ, मेरे फादर ने तो मुझे मरने से पहले कह दिया था कि आप तक ये चीज पहुंचानी हाँ। है, और हाँ, आपके why- फादर why मेरे were they फादर तो involved? अचानक Why were they involved even? Why I were don't know, Hazrat कोई and father उनका involved? आपस में कोई वो नहीं Why? बनता। वो लेकिन शादी पे आया था, लेकिन वो शादी पे था, Coincidence. वो शादी शादी आया पे था। शादी पे था, तो जानता कौन? होगा वो जो कैरेक्टर थे इसके पापा, जिसको देख हाँ। के शादी पे आते हैं, मुड़ के तनवीर। चला जाता है मंटू। हाँ, Yeah, but I mean, it's a very strange बट इट इज coincidence. स्ट्रेंज, इट इज Yeah. वेरी स्ट्रेंज कि अचानक आ गई। उन्होंने रैप अप करना था, उन्होंने कहा पैसे दें क्योंकि अचानक मंटू को हमने रिच करना है। कहता है मैं अचानक अमीर हो गया हूँ, लेकिन मुझसे तो गरीब लेकिन वो कोई नहीं। $1 मिलियन आपको पता है उसके अकाउंट में आ चुके थे। हाँ, ये सारा कुछ हो रहा था बैकग्राउंड में। पहले भी तो एक बार चेक लिया था हाँ, ना, चेक ले लिया था कि ये दूसरा चेक आया है। अब जायदाद भी आ गई है। अब तो मारिया को तो अब पकड़ इससे शादी करनी चाहिए। मारिया तो कहती है कि सही, हर वक्त मारिया इसके घर में होती है, हाँ, बेल करो मारिया दरवाजा खोलेगी। हर वक्त मतलब- मारिया क्या कर रही है इसके घर में। अच्छा, फिर ये उसके वीक बाद कैरेक्टराइजेशन है ना कि आपने उनको कोई लेयरिंग ही नहीं दी। अब आप उसको दिखाना है उसके घर ड्रामे में में। सारी जो गंदी बातें हैं ना, वो कौन कर रहा है? सबा, हमीद और बाबर। हर एपिसोड में जैसे ही वो आते हैं ना, मैं बैठ जाती हूँ, हटो हटो सामने, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे पता है कि अब जो है ना, वो गंजी वाला भी वहीं आया था, फिर वो भी आया था कि तुम तो ऐसे, याद है? हाँ, तुम तो सुरैया के बारे में सोच रहे होगे, तुम तो ऐसे, उतना गंदे सी बातें थी। अब इस दफा क्या हुआ? अब By the way, बाबर she's ने, obsessed with Suraya. शी इज She's obsessed. नहीं, बट आई थिंक हर चीज पे ताना होता है उसकी सुरैया का। फैंटेसी भी सुरैया है। तो उसकी फैंटेसी उसने बता दिया कि तो मेरी बैठे ये, बैठे उसने कहा मेरी फैंटेसी है कि ये बताइए, वो मैं तो जुमला नाश्ता सुना दिया। मेरी, मतलब देखो वो, अच्छा बाबर उसको खुश करने के लिए बेटे का कातिल ले आया, उसको टॉर्चर कर रहा है, शर्तें दे आया, फिर भी सड़ी हुई है। हतीजा लगे हाथों सुरैया से भी निकाह कर लो, मेरे सामने तुम्हारे कमरे से आए आप लोग आंखें बंद करो, हाँ, कान बंद हाँ, करो, हैं? हाँ, तुम हाँ, मेरे हाँ। सामने तुम्हारे कमरे से आए जाएगी तो देख के दिल खुश हो जाएगा। शी इज अ सिक वुमन। हाँ। क्या फैंटेसी है इसकी? शादी नहीं, कुछ ये कुछ अलग चक्रों में है। ये नहीं, इसको डर नहीं है, इसकी फैंटेसी है कि ओ हो, फिर कहती है तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएगी, तुम्हारे लिए अंडे बॉईल करेगी, तुम्हारे लिए चाय बनाएगी, ओ पर पागल मैं हो जाऊंगी। शमूर बेचारा शर्मिंदा ये हो चुका क्या? है। She's अच्छा, obsessed. इतना अजीब लग रहा है कि मेरा तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे उसको कमरे से- जेलसी है कोई, नहीं, इसलिए कहती जेलसी हूँ। नहीं है, फैंटेसी है। क्या मतलब? उसको फैंटेसी है, Insecurity है। इनसिक्योरिटी। वो पहले पसंद करता था, बाबर अली पहले नहीं, सुरैया को पसंद पसंद करता करता था। था। तो जिक्र भी नहीं
उसने But एक पूरे हाथ- ड्रामे वो में बेचारा आज मुंह तक मोड़ के उसको देख सुरैया नहीं का रहा। जिक्र या तो होता ना ऐसे ही बदनाम किया मतलब बेचारे माशाल्लाह को। इससे 3 बच्चे भी हुए हैं, साथ खुश हैं, And कभी he इसने never talks सुरैया about की सुरैया। he never talks about it। Never। ये क्यों उसके ख्वाब देख वो रही है कहती है दोनों कि के? मेरी ख्वाहिश है कि अमृतसरियों की जो खवातीन है हमारी जूतियां सीधी करें, दैट्स व्हाट शी सेड इन नहीं, लास्ट। फिर भी तुम्हारे कमरे से आ जाए ये तो नहीं कहा उसने कहा तुम्हारे कान बंद करो ये बार बार बोलना पड़ रहा है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ऐसी। ये देखो ये शर्म के पर्दा इन्होंने उठा लिया। नहीं और इससे पिछले एपिसोड में याद है वो कितनी क्या गंदी बोला? बातें की थी इसने। ये इससे पिछले एपिसोड में जब मैंने बताया था मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम क्या था बहुत ही गंदा था। क्या था वो? शमून is saying where are these what are these women doing on नहीं the नहीं show ये वो today? तो बहुत ही मैं अजीब तो से बड़ा थे। एक मुहज्जब शो में आया था। तुम तो बहुत अब मुझे बाद में सिखाएगा जरा आप बताइएगा मैं आराम से स्पेलिंग के साथ सीखूंगी। बिल्कुल। अच्छा जी तो पापा की जो मिस्ट्री है वो आउट हो गई है हैं जी। और उसके साथ क्या हो रहा है, गुड प्लान बन गया है। अब एक हाँ जो ट्विस्ट आया जो एक आध कोई अच्छी बात भी हुई चलो उसका भी जिक्र कर ले। ये जो गया मियाँ साहब के पास कि जी सुलह अगर होनी है मियाँ तो साहब बड़ा तो खुश है। जबरदस्त था कि फिर अच्छा Loser। वो मैमल को नहीं देना चाह रहे। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मदिया के साथ भी इकट्ठे सबके निकाह करा दो। हाँ पापा का सुरैया के साथ क्या बाबर का कहते हैं, सुरैया के बट्टा साथ क्या है वो क्या कहते हैं उसे जब आप बट्टा सट्टा एंड पप्पा एंड पप्पो सट्टा बट्टा बट्टा सट्टा बट्टा सट्टा सुरैया मुझे एंड लगता पप्पा। है कि ये वाकई बिन्यामीन और सुरैया भाग नहीं, इस जाएंगे। ड्रामे का नाम होता है बट्टा सट्टा पापा सुरैया एंड पप्पा। सुनो वो तो लग रहा था कोई प्लान था उसका बाबर अली किसका अच्छा बेटी को शायद शादी करवाने के लिए। अच्छा फिर एक अब हम जब टीचर क्रिंज की बात कर रहे थे शुरू में जो टीचर आए हैं जिनको इनका निकल जाओ निकालो इसको यहाँ से निकालना चाहिए था सिराज साहब को कह रहे हैं बोले कौन बोले मंटू बोले मैं सर झुका के नहीं जाऊंगा इस मोहब्बत को मानने के लिए मैंने 2 सेमेस्टर अपने साथ जंग की है सेमेस्टर और उसके बाद कह रहे हैं और अब जब मैं जीत गया हूँ तो हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। घूम जाए आंखें आपकी ऐसे ना कहाँ से शुरू हुए थे मैरी गो राउंड पे अच्छा एक फिर आ गया। अच्छा उसके बाद फिर बड़ी बेहतरीन बात की सिराज ने इसका दिमागी तवाज़ुन खराब है क्या। बिल्कुल सही बात है सर हम भी और यही सोच रहे नादिया हैं। एक लड़की जिसका बाप इतना तगड़ा है व्हाई वुड शी गो फॉर दिस मंटो चैप ही इज लाइक अ भीगी बिल्ली अच्छा हैंडसम भी नहीं है बट आई मीन द फादर इज सच अ हाँ दलेर तगड़ा आदमी टिपिकली गर्ल्स मैरी men who are like their fathers यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा नहीं यहाँ तो किसी चीज की सेंस नहीं है यहाँ तो पता नहीं किसके यहाँ तो पता नहीं मंटो क्या एक फुप्पा होता तो नहीं ना। थे ऐसे पुराने अच्छा जो मुझे गुजर गए। आसिफ रज़ा मीर साहब को देख के ना वो जो फ्यूडल पावर होती है वो नहीं आ रही। एक तगड़ा बंदा वो स्वीट आदमी लग रहे हैं। वो ड्राइंग रूम से निकलेगा तो मेरे कुछ तो नजर फेवरेट आएगा। बाबर अली हैं हाँ बाबर अली में फिर Favorite। खतरा नजर आ रहा है मुझे। हाँ। आसिफ रज़ा मीर में बिल्कुल खतरा नजर नहीं नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो एकदम इतने ज्यादा अग्रेसिव होता है। बाबर अली कैरेक्टर फिर उसको माफिया मांगने लग जाता है। हाँ वो मंटो को थप्पड़ मारता है इतना गुस्से में आके फिर माफिया मांगने लग जाता है। बाइपोलर भी हो गया। बाइपोलर कैरेक्टर कुछ लगता है कुछ समझ नहीं आता कि ये लेकिन बहरहाल इस एपिसोड में स्पेशल था द राइज ऑफ द मदर एंड द फॉल ऑफ द मदर। हाँ बस अब आप ये फैसला कर लें थ्रोन्स का कोई कि आपको एपिसोड फुग्गे वाली मम्मी जो उठी हैं वो अच्छी लगी हैं या गिरने वाली धड़ास कोई। फुग्गा खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये पूछो ना जो मुसद्दिक ने वो जो हाथ मारा माँ 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 वो क्या था उसका कोई फैसला। माँ को कोई खुशी नहीं हुई। अच्छा फिर इसमें एक और गलत बात आई जुमला आके बता रही है कि हमारा बेटा फिर से बोलने लगा है ना अभी। तो बाप ने कहा अच्छा तो कहती है हाँ आप तो कभी उससे मिलते नहीं थे क्योंकि आपको दुख होता था इसलिए आप उसके कमरे में नहीं गए। झूठ पहली एपिसोड में बेटे के कमरे में था ये। यस व्हाट अ लायर यू आर मम्मी। भूल गई हैं नहीं वो खुद कहते हैं कि उनको मुझसे amnesia देखा हो नहीं गया। जाता। तो क्यों वो छुप के जाता था ना। नहीं बिल्कुल ओपन गया था बल्कि याद है मैंने कहा था फर्स्ट एपिसोड में माँ कहीं नहीं जा रही मुसद्दिक के I पास remember, बातें करने। she's बाप right। पूरा गया हालचाल पूछ के आए रूम में सीन था उसके बाद नहीं किया और ये होगा। कह रही तुम कभी उनके कमरे में नहीं गए। ये क्या बात हुई। नहीं वो मतलब कहता है मुझसे तकलीफ में नहीं देखा जाता। हाँ बड़ी साइड मुझे ये बताएं जो हम लोग इतनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे सुरैया की साजिशों के बारे में कि सुरैया ये सब फ्लैट हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। इस वो ड्रामे तो के कुछ लिए भी नहीं हुआ। जो सोचा था ना खासतौर पे जो ये कैरेक्टर्स शुरू में थे इतनी उम्मीदें थी और सुरैया ने थप्पड़ मारा क्यों है महमल को इस बात ईमान पे। से ऐसे ना इस ड्रामे के बजट से 4 जमा तकसीम बन जाते और हिट भी हो जाते क्या और बिजनेस बचा, भी ऐसे होता दिमाग और से spend a lot of व्यूज money। भी ज्यादा आते। पैसा बहुत खर्च हुआ है बहुत खर्च हुआ है और वेस्ट हुआ है। तो ये एक्चुअली इस साल का सबसे बड़ा डिजास्टर है। मैं मंटू नहीं हूँ। लास्ट ईयर वो कौन सा था सुन मेरे दिल उफ वो भी इसी साल था माशाल्लाह ये बैक टू बैक इस सुन मेरे साल दिल अभी था। हाँ, इस साल था ना। साल था। हुई बड़ा साल है जी ये। अब Gentleman। फिर डायन भी था वो जनरल में पिछले साल था। हाँ वो पिछले साल था। तो ये एक ही फैक्ट्री से 3 चीजें निकल के आई हैं कपकेक और फुस
सो एक्चुअली इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग बड़े और खुश थे, तीनों में हमने सबसे बड़े numbers दिए एक्टर्स थे। थे हाँ। इंडस्ट्री के, तो और बड़े डायरेक्टर्स, बड़े एक्टर्स, और राइटर सेम था। डायरेक्टर से भी मुझे अफसोस है, पूरी प्रोडक्शन से मुझे अफसोस है, और आपने बिल्कुल नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन, 8 तो 0 खोल दो वैसे, लेकिन जो लोएस्ट है आपके Four. बहुत ही बुरा, 4 वेरी बैड। अतीका जी, राइटिंग, डायरेक्शन। I agree. I mean, I can't justify it as much as it pains me and I'm really saddened. मुझे इतनी expectations थी, इतनी मैं excited थी, team, the work, the concept, the plot, the potential, but I just can't. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि I would also say 4. 4 शमून अब्बासी, मुशद्दिक हाँ, बन बस नंबर दे दे बस। 4 मामा मामा बोलो। मामा बोल। बस लगे रहो, 4 यही रिएक्शन था। नहीं कह पाऊंगा मैं कुछ इसके बारे में। नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा शमून, ये क्या बात है, ये क्या बात है मैं आपको? चले, मैं आप उम्मीद इसी करता बात पे हूं बात कि- करें। उम्मीद करता था कि इस सब्जेक्ट को अगर छेड़ा गया था और उस लेवल तक लेकर गए थे, तो फिर इसका काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं होता, हाँ, इसको कहीं डिनायल, इसका Agreed. कोई बहुत बड़ा आता कि यार ये गलत हो रहा है। Yeah. मुझे लगा था जिस दिन वो बाप से मिलने गया था, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसमें तकरीर आसिफ रज़ा मीर ऐसी सुना देंगे कि ये धुल जाएंगे सारे, और फिर वहां से कोई और मोड़ निकलता और सब कुछ होता। क्योंकि देखें, अब वो ये भी नहीं है ना कि मैं डाकू हूं और मैं डकैतियां करना छोड़ दूंगा फिर मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, ये भी नहीं है। ही विल रिमेन द टीचर ऑफ दिस गर्ल फॉर एवर, नो मैटर वो अब वो जॉब छोड़ दे कि ना छोड़े। वो जो उस रिश्ते को पामाल करने वाला चक्कर है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं ज़ाहिर अफेंड हो रहे हैं, मुझे लगता है उस चीज़ को तो नहीं आप डिनाई कर सकते ना। आप कहानी में एक चोर कह सकता है कि जी मैं छोड़ दूंगा, एक जुआरी कह देगा कि मैं छोड़ दूंगा, एक शराबी कह देगा मैं छोड़ दूंगा, बट एक टीचर तो नहीं कह सकता। वो भले टीचिंग छोड़ भी दे उसे, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसा हुआ भी है मुकरम, इस चीज़ को हम डिनाई भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरा इस पे ये मतलब नहीं ये कि कोई ऐसी चीजें टैबू होती नहीं हैं, है। लेकिन वही टैबू- काउंटर आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, फिर उसमें उन्होंने view- वैलिडेट किया इस नहीं, बात पर को, अगर इसमें कुछ अगर गलत नहीं है। आपके अगर एक कोशिश थी कि आप हुमायूं को हीरो बनाएंगे ना, so the best thing would have been that she was lattu about him and he didn't give in, because that would have been the more I think decent thing to do for a teacher. फिर वो हीरो बनता, लेकिन the fact that he's fallen for her and he's pursuing her and he's wanting to, now he's becoming सस्ता। अच्छा, वो रेजिस्ट cheap. कर रहा था काफी अरसे तक, काफी एपिसोड तक मंटो कैरेक्टर रेजिस्ट किया, और वो नहीं उधर माना बेहतर था, लग रहा था। लेकिन उस वक्त अजीब लगता था कि मारिया जो तो उसकी दोस्त है, वो एक इंटेलिजेंट खातून है जो कि किसी कॉलेज में पढ़ाती है, वो क्यों चाहेगी कि जिस इंसान को पसंद करती है ये बदमाशों की लड़की से शादी करे, जो कि आसिफ रज़ा मीर का कैरेक्टर बोलता भी है कि तुम्हें पता है कि तुम किधर रिश्ता मांगने आए हो, तुम्हें पता है कि हमारे तो ये सारी इतनी, तो वहाँ पे यकीन नहीं आता है कोई सेंसिबल इंसान जो है इतनी खतरनाक फैमिली में लड़की से शादी करना भी चाहेगा, और आपके दोस्त आपको इनकरेज कर रहे होंगे नहीं, और फिर पूरा स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपको इनकरेज कर रहे हैं। too much, मतलब ऐसा कहाँ होता है, मतलब and it's had its क्योंकि backlash. अजीब ही फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें फैंटेसी भी थोड़ी फेल हो कोई जाती है। काउंटर नैरेटिव नहीं है। अच्छा, अब देख रहे हैं केस नंबर 9 हो, शरपसंद हो, कहीं ना कोई चीज हम एजुकेट हो रहे हैं उससे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आ रही है कि अच्छा यार ये भी सिचुएशंस होती हैं और इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। बट मुझे नहीं समझ आ रहा हमें मंटो से क्या सीखना है, कौन सा वाला पार्ट सीखना है, कौन सा वाला पार्ट कोई बच्ची सीखेगी, कौन सा वाला पार्ट कोई टीचर सीखेगा, पेरेंट सीखेंगे, आई डोंट एक भी कैरेक्टर नहीं जिससे आप इंस्पायर हो, जिसको आप आइडलाइज करें, कुछ भी नहीं। एक फैमिली में आपस में किसी का बॉन्ड नहीं है, बताओ कौन से दो खुश हैं आपस में, कुछ भी नहीं, अजीब चीज चल रही है। एंड स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे ना, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हो रही हैं लेकिन लोगों के बाल नहीं खुल रहे हैं। हाँ, अजीब कुछ तो फैशन मुझे में लगता है glamour में ये फंस गए हैं। क्रेडिट Fashion ये नहीं खोल रहा। नदीम को नहीं है, मुझे लगता है ये क्रेडिट नदीम मतलब ये प्रॉब्लम डायरेक्टर का नहीं है, ये सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है। नहीं, but मुझे end of the They day made comes it to the terrible director also. only ना यार। इट बना- कम्स, बट shoot जब भी आपको जब अच्छा, एक सिर्फ बुरा लिखा बनी है, शूट भी बहुत बुरा हुआ है, परफॉर्मेंसेस भी अच्छा, बहुत यहाँ बुरी पे हैं, light सब की भी इसमें शामिल है। लाइटिंग की लाइटिंग भी बड़े इश्यूज थे, बहुत इस issues दफा फ्रेम्स के सायमा issues जी थे, की लाइट बिल्कुल अलग हुई हुई है, बहुत बुरी। सजल की लाइट भी बिल्कुल कह रहा अलग हुई हुई या, है, या, ग्रीन या। कलर का एक अजीब सा वाइट बैलेंस आता है उसके या। चेहरे पे, मुझे समझ नहीं आता। हुमायूं और सनम का एक सीन है जहाँ दोनों बैठे हुए आसिफ रज़ा मीर से बात कर रहे हैं, सनम बिल्कुल ग्रीन टोन में, नहीं समझ आ रहा, एक्सपोजर ऑफ लाइट डिफरेंट कंप्लीटली। पोस्ट में मसला। आप देखिएगा सायमा जी पे बहुत ध्यान दिया गया, उनकी हाईलाइट, पीछे की लाइट्स, उनकी फ्रंट नूर लाइट, साहब उनकी चेक कर की लाइट, रहे होंगे कि ठीक सही है। लगे।
सबा जी बिल्कुल सामने बैठी हुई है, उनका कोई हाईलाइट नहीं है, उनके मुंह पे सीधी एक की लाइट मारी हुई है, देयर इज नो हाईलाइटिंग लाइट। देखिएगा वो शॉट जिसमें ये आपस में तीनों बात कर रही हैं कहीं पे, और आई वाज लाइक क्यों इसमें कुछ लोग ग्रीन आ रहे हैं, लाइक कॉन्स्टेंटली ग्रीन आ रहे हैं, व्हाई? क्यों? क्योंकि आप एनामॉर्फिक लेंसेज पे जब काम कर रहे होते हैं, आई एम श्योर इन लोगों ने बहुत सारा काम किया होगा एनामॉर्फिक लेंस पे, बट थोड़ा सा क्रूशल होता है उसकी लाइटिंग को समझना, उसकी इंटेंसिटी जो इनटेक है लाइट की एनामॉर्फिक की वो डिफरेंट है। और ये आपको याद है मैंने पिछले हफ्ते ऐसी एक आइडिया लगाया था कि शायद ये एनामॉर्फिक, कल की एपिसोड देख के मुझे पता चला, जहाँ वो नमाज पढ़ रहा होता है तो वो ब्लू स्ट्रीक एक उसके नमाज के बीच में नजर आती है। देखिए था आपने मसीन, नमाज पढ़ते हैं तो जिस कमरे में वो होता है पीछे बैकलाइट है, उससे एक ब्लू स्ट्रीक आ रही होती है, दैट इज द साइन ऑफ एन और मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्टिंग ट्रैक थे, जैसे कि आपके पास फरहाद का था, उसके कुछ सीन्स आप डालते हैं, वो उसके साथ जेल में क्या चल रहा है, उसको मिलने चला गया, शमरेज को कैसे पकड़ा, शमरेज उनके कब्जे में कैसे आया, वो एक पूरा एक सीक्वेंस आपका हो सकता था। आपका ये वो जगहें थी, वहां पर अजीब सी बात है, बिकॉज़ द एंटायर फोकस इज ऑन हुमायूं एंड मारिया, वो अजीब बात है, वो गाड़ी के सीन है, सज्जल को दिखा दें, जो ड्रामा जिनकी वजह से चल सकता था, अजान की वजह से चल सकता था, गायब है, नुमेर की वजह से चल रहा था, गायब है, हाजरा की वजह से चल सकता था, गायब है, मोहम्मद अहमद साहब, ये सारे आपने लोग, आसिफ रज़ा मीर कितने कम है। ऑडियंस से चलते थी, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,600 और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 4,325, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। We don't matter. Bots. डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और नदीम बेग के हिस्से में 3,887, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। ठीक है, अब बात करी जाए एक्टर्स किसी की बात ना करें, हाँ नहीं, अब बात की जाए किसी की भी नया क्या गया, बाबर एंड सबा, सबा हमीद। सबा हमीद का कैरेक्टर बहुत अजीब है, तो डाकू रानी होगी अब तो। अपीयरेंस वो नहीं कि एक आपके ऊपर एक नहीं वो तो जाता है, एक डिप्रेशन और एक सदमा आ जाता है, वो एक अलग लुक होती है। यहाँ तो बाल स्टाइल किए गए हैं, मेकअप चेंज हुआ है, एक अलग सी लुक बनाई है जो कि समझ ही नहीं आ रही कि भाई इसको क्या हो गया। तो वो तो ऐसे लगी रातों काला जादू भी करती होंगी बैठ के, है ना, कुछ ही बंदिश में वो जो फराह शाह वाला कैरेक्टर था, ये वो बन गई। तो ड्रॉनी लग रही है उसमें, एक अलग से, ये कैरेक्टर ही कोई और है। ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर बनता अगर ये कोई और कैरेक्टर होता ऐसे ही। आई थिंक ये होनी चाहिए थी, जस्ट लाइक शी इज़ राइट नाउ, बट नॉट कि वो जो खतीजा ये बन गई, वो नहीं हमें आज़म हो रहा कि ये क्या हुआ। तो बाकी अपनी तरफ से उन्होंने लाइंस वाइंस अच्छी बोली हैं कि तुम्हारा तो गुंडा हो गया यार, ये तो मुझे जब याद आ रही थी, तो मैं कहती हूँ क्या था, गुड परफॉर्मेंस, बट इस कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रहा, नॉट खतीजा। I'll give her a 6, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ गिरने रही, वाला अच्छा था। चलो उनसे अगर मुझे एक मुकाबला बात किया समझ जाए नहीं आ रही दूसरी कि सबा से। जो बाबर अली का कैरेक्टर है, बिन्यामीन नाम है ना उनका, हाँ, आपके लाडले बेटे को किसी इंसान ने मारा है, हाँ, आप उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगोगे? नहीं, वो तो आप कहानी पे वापस चले गए हैं ना, नहीं तो मैं वो हम तो एक्टिंग की बात कर तो रहे हैं, एक्टिंग भी बात कर रहा कहानी हूँ, वापस ना जाए ना, कि वो नहीं कहेगा कि ये तो क्लियर हो गया ना, ये कहानी बिकम नॉनसेंस नाउ, आगे चले। और आप तो नॉनसेंस, हम बाबर, वी आर वाचिंग नॉनसेंस नाउ, नो इट डजंट मेक बाबर के सेंस। फिर भी बेहतर सीन्स थे, बेहतर परफॉर्मेंस थी, जहाँ वो सुलह के लिए गया। अच्छा, वो पहले बड़ा सुलह चाह रहा था, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि बेटा शायद उसके आ गया है हाथ में, तो वो मुझे चेंज लगा। शुरू में इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अपनी बेटी को भी मेरे ख्याल अब दे देगा। बाबर स्टिल बेटर, तो बाबर को I'll give an 8. I think I agree with those numbers because basically सबा का इतना काम है नहीं है, कुछ छोटे छोटे टचेस आए हैं throughout and वो भी in a very strange limited manner the characters evolved, so I would give her a 6 and Babar Ali is still doing a better job, like he's got more to do, उनका काम ज़्यादा है, उनके कैरेक्टर में मीट एंड पोटैटोज ज़्यादा हैं compared to Saba's character, तो I would give him an 8 as well. सबा जी ये सही बात है, कम ही था काम, और मेरे लिए जो सेक्शन बाबर अली वाला था ना वो ज़्यादा इंटरटेनिंग बना इस पूरे प्रोसेस में। सब कुछ मुझे स्लो लग रहा था, जब बाबर और इनके सबके सीन शुरू हुए तो मुझे लगा यार यहाँ पर थोड़ी सी कहानी में चाल भी है, परफॉर्मेंसेस में भी कुछ है, और अच्छा किया ना, तो वही 6 and 8, 6 फॉर सबा
8 for me. और We are जिसमें on the चलते same page. हाँ इतिहाद We are on बहुत the है same हमारे sofa आपस and में, the same बिल्कुल। page. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 210, 1% बनते हैं 0.1 मिलियन को ऑडियंस की तरफ से। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074 और बाबर अली के हिस्से में आए हैं पूरे 200, 200, You see this sad because you 0.1। only look at the leads ना, ये सबसे problem बेहतर जिसका काम है आप उसको वोट नहीं है। I करें। know हाँ। really ये गलत तो जी बात ये है। कंप्लीट हुआ। मैं मंटो नहीं हूँ और नादिया आपके लिए एक बुरी खबर है कि ये आई थिंक 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा अच्छा। ड्रामा। हाँ बस बस खुद ही उन्होंने मार फिर दिया आपका होगा चूल्हा ड्रामे। कैसे चलेगा घर का? आगे नादिया कहानी रिटायर हो रही है ना। उसके बाद। आगे कहानी ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? अब नादिया कहानी तो अभी भी जाएंगे कहीं पे बोल नहीं नहीं है। मायूं अगला स्क्रिप्ट लिखवा रहा होगा, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, हाँ। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग तौबा ताइब हो गए हैं। अभी फिल्म लिखवाई जा रही है। मजहब में है भी ना फिल्म दे बस अब फिल्म मजहब में भी 3 तलाकें होती हैं, 3 स्क्रिप्ट हो गए। चलो। जेंटलमैन सुन मेरे चलें दिल जी। और मैं मंटो नहीं हूँ। अब अच्छे भी result माशाल्लाह देखें, हमारे result। राइटर्स हैं, you should आप work तो with बहुत them। ही कमाल के राइटर्स हैं। खैर बहरहाल ये तो कुछ अलग ही था। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू।